जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं शुक्रवार प्रदोष करना चाहिए, प्रदोष व्रत में नियम क्या होते हैं और आपको व्रत में क्या खाना चाहिए, प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है, आप जानेंगे कि प्रदोष व्रत कैसे करना। साल में कितने प्रदोष व्रत आते हैं, मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी कि शुक्रवार के जो प्रदोष व्रत है उसमें हमें शुक्र अस्त जब होता है तो अपनी बहन बहू बेटियों को विदा क्यों नहीं करना चाहिए। आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी, वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना कुछ ज़रूरी बातें, कुछ ज़रूरी उपाय आपसे छूट जाएंगे। तो फ्रेंड्स, प्रदोष व्रत जो होता है वो दोनों पक्ष में रखा जाता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जैसे एकादशी का व्रत महीने में 2 बार आता है, वैसे ही प्रदोष व्रत भी महीने में 2 बार आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। यह व्रत जो त्रयोदशी का होता है यह भोलेनाथ को समर्पित है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही करनी चाहिए, यानी कि शाम के समय करनी चाहिए। अब आप जानेंगे कि प्रदोष काल कौन सा होता है, कितने बजे प्रदोष काल होता है। तो मैं आपको बताऊंगी, प्रदोष व्रत की जो पूजा का समय है वह 4:30 बजे से 7 बजे, 7:30 बजे के बीच का उत्तम रहता है। थोड़ा मौसम पर डिपेंड करता है, सर्दी के और गर्मी के मौसम में जल्दी सूरज छिप जाता है या जल्दी निकलता है, तो उस हिसाब से भी हम अपने समय को 5-10 मिनट इधर उधर कर सकते हैं। शिव जी का सबसे पावन और अचूक व्रत है ये। पार्वती को श्रृंगार चढ़ाना चाहिए, गणेश जी और नंदी जी को इसमें दुर्वा घास जरूर चढ़ानी चाहिए। तो मैं आपको पूरी पूजा विधि करके दिखा रही हूँ और बता भी रही हूँ। रात में शिवलिंग के साथ हम छोटा सा काम धन संपत्ति और ऐश्वर्य के लिए कर देंगे तो घर भर जाएगा। शाम को समय जो होता है हमारा, वो शिव मंदिर में जाकर दीपक लगाने से व्यक्ति को अपार धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यानी प्रदोष काल में हमें मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से अगर सावन माह में आप प्रदोष काल में मंदिर में दीपक जलाते हैं या शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो बहुत ही आपको फल प्रदान होते हैं और पापों के नाश होते हैं। तो हमको प्रदोष व्रत करने से काया निरोगी होती है, कुंडली के सभी ग्रह जो होते हैं वो अच्छा फल देने लगते हैं, अपयश से मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य प्रदोष व्रत करता है जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता है। सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक आप ये पूजा कर सकते हैं, जो भी कोई समय होता है। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, जल्दी 5-5:30 बजे से ही प्रदोष काल वाला समय महसूस होने लगता है, 5:30 बजे तक तो अंधेरा भी हो जाता है। तो आप जो सूर्य जब छिपता है ना, उसके 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक पूजा कर सकते हैं। बहुत सारी बहन बेटियां कहती हैं हम ऑफिस से आते हैं तो रात हो जाती है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आप समय को लगा सकते हैं। प्रदोष व्रत में खीर का भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को खीर का प्रसाद ही आप इसमें लगाएं। आप समा के चावल की खीर बना सकते हैं, मेवा की बना सकते हैं, चावल की बना सकते हैं। वैसे चावल की ही बनाई जाती है। तो मैं आपको शुक्रवार का जो प्रदोष होता है उसकी कथा भी सुनाऊंगी। अभी मैं आपको प्रदोष व्रत के बारे में बता रही हूँ, शुक्रवार के प्रदोष व्रत की महिमा बता रही हूँ कि इसको करने से क्या फल मिलता है। हर महीने के दोनों पक्षों की जो त्रयोदशी है उसको आप कभी शुक्रवार की पड़ती है, कभी बृहस्पतिवार की पड़ती है, कभी मंगलवार की पड़ती है, तो उसी हिसाब से ये व्रत पढ़ते हैं और हमें पूजा करनी चाहिए। घर में और घर के मंदिर में आप साफ सफाई कर लें। जब आप पूजन करेंगे तो मंदिर भी घर का साफ होना चाहिए और घर भी। जो प्रदोष शुक्रवार के दिन आता है उसे शुक्र प्रदोष कहते हैं। कोई भी भक्त अपने मन की इच्छा को बहुत जल्द पूरा कर सकता है शुक्र प्रदोष के व्रत से। जीवन में समस्त रोग, दोष, शोक, कलह, क्लेश हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इस व्रत से आँखों के रोग, दाम्पत्य जीवन के कलह आदि को दूर किया जा सकता है। शुक्र प्रदोष के दिन सूर्य उदय होने से पहले उठें और नहाकर साफ वस्त्र पहनकर सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल शक्कर डालकर, यानी चीनी डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, भगवान को अर्घ्य दें। सूर्य भगवान को सारा दिन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। आप ऑफिस जाते हैं या घर में रहें, आप घर में पूजा करती हैं, तो आपके मन में ओम नमः शिवाय जब जाप चलता रहेगा तो मानसिक आपकी पूजा होती रहेगी और आप भगवान से जुड़ जाएंगे। दूध, चाय, जूस, फल, जल
ये सब आप दिन में ले सकते हैं। मेवा ले सकते हैं, सूखी मेवा जैसे मखाने मूंगफली फ्राई करके, तो ये आप दिन में खा सकते हैं। प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएंगे, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, फिर चावल, सफ़ेद चंदन, धूप, दीप से भगवान का पूजन करेंगे, कथा सुनेंगे, आरती करेंगे, भोग लगाएंगे, खीर का भोग लगाएंगे। अब मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ जो आप शुक्रवार को कर सकते हैं। सफ़ेद चंदन में जल मिलाकर शिवलिंग पर लेप करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। 11 लाल गुलाब भगवान शिव को अर्पण करेंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। वैसे भगवान शिव को लाल पुष्प नहीं चढ़ाए जाते हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन आप 11 गुलाब के फूल चढ़ाएंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। शुक्रवार प्रदोष व्रत की जो कथा है वो मैं आपको बताऊंगी कि शुक्र प्रदोष व्रत से दूर होती हैं विवाह की परेशानियां। जिनकी शादी में रुकावट आ रही होती हैं या दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं हस्बैंड वाइफ में, वो शुक्रवार प्रदोष व्रत से सही हो जाते हैं। तो मैं आपको पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व, नियम, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, दाम्पत्य सुख, मनचाहा वरदान, शीघ्र विवाह, आरोग्यता, ये सब शुक्र के जो व्रत में, प्रदोष व्रत में से जब सबके मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि शुक्र अस्त में बहू बेटियों की विदाई क्यों नहीं की जाती है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। इस व्रत को करने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता सफलता मिलती है। इस प्रकार व्रत करने से व्यक्ति पुत्र पौत्रादि से युक्त होता है तथा आरोग्य लाभ होते हैं, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है, संपूर्ण पापों से मुक्त होकर शिव धाम मिलता है। तो चलिए मैं आपको शुक्रवार की कथा सुनाती हूँ, शुक्रवार प्रदोष की, और आप उसमें जानेंगे कि हमें शुक्र जब अस्त होता है तो अपनी बहू बेटियों की विदाई क्यों नहीं करनी चाहिए। शुक्रवार त्रिदोषी व्रत पूजा विधि सोमवार के प्रदोष के समान ही होती है। इसमें सफ़ेद रंग की खीर जैसे पदार्थ का भोग लगाएंगे तो आपको विशेष महत्व मिलेगा। सूजी कहते हैं प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो गया था और सेठ जी के पुत्र का विवाह नहीं हुआ, विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दिनों बहु बेटियों का उनके घर से विदा करके लाना शुभ नहीं होता, अतः शुक्र देव जब उठ जाएंगे उसके बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करके लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। सासु से विवश होकर अपनी कन्या को विवाद करना पड़ा। जब बेटी को विदा कर दिया तो बहुत दुखी मन से अपनी बेटी को विदा किया। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर के बाहर निकले ही थे कि उनकी गाड़ी का पहिया टूट गया। एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। डाकुओं से भेंट हुई तो उन्होंने सारा धन लूट लिया। जो भी सेठ पुत्र की जो पत्नी थी, बहू जो ससुराल अपने मायके से आ रही थी, उसके माता पिता ने जो उसको विदाई में सामान दिया था वो सब डाकुओं ने लूट लिया। अब वह अपनी पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया तो उनको देखने के बाद घोषणा की कि सेठ पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उस समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ जी से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दीजिए। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करके लाया है। यदि वह अपना वहाँ पहुँच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ जी ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और वह अपने पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहाँ पहुँचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने लगी और धीरे धीरे वह सही होने लगा। फिर उसके बाद उसका शेष जीवन सुख में आनंद से बीता। उसके बाद वह कभी अपनी पत्नी को शुक्र जब देवता डूबे होते हैं तब विदा करके नहीं लाया और अपना दाम्पत्य जीवन सुखी से व्यतीत करने लगा। भगवान शंकर की पूजा करने लगा, प्रदोष व्रत करने लगा था। उसने उसको प्रदोष व्रत के बारे की बताया था कि तुम प्रदोष व्रत करो और धीरे धीरे जीवन में सब सुखी सुख आने लगे और मरने के बाद वह स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। तो इस तरह से मैं आपको शुक्रवार के प्रदोष व्रत की कथा सुनाई है। इसी तरह से मेरे चैनल पर आपको सभी प्रदोष व्रत रविवार से शनिवार तक के सारे प्रदोष व्रत की पूजा पाठ विधि व्रत कथा आपको मिलेगी। तो इस तरह से आप ये शुक्रवार का प्रदोष व्रत कर सकते हैं, कोई भी प्रदोष व्रत कर सकते हैं। और आप कभी भी
शुक्रवार को अपनी बहन बेटियों को विदा ना करें। शुक्रवार को नहीं, शुक्र अस्त में, जब शुक्र देवता सोए होते हैं तब। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय।